साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों की बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो दर्शकों आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ छठ पूजा के बारे में। दीपावली निकल गई, धनतेरस निकल गया, भाई दूज भी निकल गया और अब जो है गोवर्धन पूजा भी निकल गई और अब जो है छठ की बारी है। और छठ पूजा आप लोगों को पता ही है कि कितनी जबरदस्त तरीके से कितने सारे लोग जो हैं और स्पेशली बिहार के लोग जो हैं वो कितने तौर तरीके से जो है छठ पूजा करते हैं, छठी माई की पूजा करते हैं और सूर्य देव को जो है वो अर्घ चढ़ाते हैं इस दिन। और किस प्रकार से ये विशेष पूजा करनी है और उसका क्या फल आपको मिलेगा, कि आपको क्या ऐसा उपाय करें जिससे आपको जबरदस्त आपके फल आपको मिलने लग जाए। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी में, आपके व्यवसाय में तरक्की होने लग जाए, आपकी नौकरी मिल जाए। ज्यादातर सरकारी नौकरी अगर किसी कोई करना चाहता है तो ये उपाय जो है इन 4 दिनों में, जो 18 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबर को जो अर्घ देने तक का समय है, इन 4 दिनों में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपको जो है ये रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य जो है तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में जा चुके हैं। तो सूर्य जो है अपने नीच प्रभाव से हटकर अब जो है वो वृश्चिक में आकर थोड़े से बली हो गए हैं। बली हो गए हैं क्यों? क्योंकि वो मंगल की राशि, अपने मित्र की राशि और सेनापति की राशि में सूर्यदेव जो है आप सभी को पता है कि वो जा चुके हैं। और ऐसे में 19 नवंबर से लेकर और 21 नवंबर तक का समय पीरियड जो है ये बहुत 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 ही जबरदस्त है, क्योंकि इस पीरियड में जो है आप जो है छठ माई की पूजा करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाते हैं, तो आपके सारे बिगड़े हुए काम, आपके सारे रुके हुए काम, आपके अटके हुए काम जो है वो सीधे होने शुरू हो जाते हैं। तो करना क्या है, आपने देखे 18 नवंबर से शुरू करके आप 21 नवंबर तक को जो ये जो समय है इसको आपने जो है यूटिलाइज करना है। इस समय पर आपने जो है छठी माई को और जो सूर्य देवता को, दोनों को जो है आपको मनाना है। आपको पता ही है कि छठ माई जो होती है वो सूर्य देवता की बहन होती है और सूर्य देव को अर्घ चढ़ाने का इस दिन में बहुत जबरदस्त जो है वो महत्व होता है। सूर्य को अर्घ चढ़ाने से क्या होता है, हमारे मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आपका वैभव, आपका ऐश्वर्य, सारी चीजें जो है आपकी बढ़ती हैं, आपकी ख्याति बढ़ती है, आप फेमस होते हैं। तो इस 4 दिनों में, इन 4 दिनों में जो है 18, 19, 20, 21 ये जो 4 दिन है, क्योंकि दिवाली के 6 दिन के बाद ये आ जाती है, 2 दिन हो चुके दिवाली को और 6 दिन के बाद जो है ये हमारी पूजा जो है, ये छठ की जो पूजा होती है ये होती है। और 4 दिन का ये जो पर्व है ये बहुत ही विशेष रूप से जो है वो मनाया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो तांबे के लोटे में आपने क्या करना है कि जल लेना है। तांबे के लोटे में आपको जल लेना है, आपने उसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है, 7 लाल जो डंडी वाली मिर्च होती है उसके बीज खुद निकालने हैं और डालने 7 बीज। थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ी सी रोली डालनी है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ा सा लाल चंदन भी आपने डालना है। हल्दी जो है डालनी है, लाल चंदन डालना है, रोली डालनी है और सूर्य को सुबह सुबह सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए इन 4 दिनों में। आपको मैं ऐसे ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी कि जिससे 4 दिन कर लिया, सरकारी नौकरी तो क्या, आपके कैसे कैसे खजाने जो है ये छठी माई जो है आपकी जो भर देगी, सूर्य देवता का कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। आपकी सारी सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई समस्या है, सरकारी कोई लीगल एक्शन भी अगर आपके ऊपर कभी हुआ है, सरकार से आपकी कोई दिक्कत परेशानी है, तो वो भी आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इस बार पक्का है। तो आपने जल सूर्यदेव को जो है चढ़ाना है और जब वो जल चढ़ाने के बाद फिर आपने जो बचा हुआ तांबे के लोटे के ऊपर जो वो लाल चंदन भी है, केसर भी है और उसमें जो हल्दी भी है और रोली भी है, उसको अपने जो है माथे पर तिलक भी कर लेना है, साथ में अपने गर्दन पर भी आपने लगा लेना है। इस वाले फिंगर से आपको जो है सीधे हाथ की फिंगर से आपने ये जो है आपकी मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर, इससे आपको यहाँ पर और यहाँ पर गले पर लगाना है। उसके बाद आपने अपने पिताजी के पैर जरूर छूने हैं। पिताजी ना हो तो आप जो है अपने किसी बुजुर्ग के, अपने घर में किसी बुजुर्ग के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद जो है वो जरूर 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 जो है वो आपको लेना है। नहीं मिलता है तो किसी ब्राह्मण को,
के भी आप जो है आशीर्वाद लेकर आप जो है पैर छूकर जो है वो आशीर्वाद जरूर ले। और हो सके तो किसी ब्राह्मण को आज के दिन जो है आप गुड़ का दान जो है किसी ब्राह्मण को दे। आपका सूर्य भी मजबूत हो जाएगा, आपका बृहस्पति भी मजबूत जो है वो हो जाएगा। और जो सूर्य को आपने धूप दीप, जो कई लोग जो है फल भी दिखाते हैं, फल चढ़ाते हैं, धूप दीप चढ़ाते हैं। और आज के उसमें जो ये जो छठी का जो व्रत होता है और उसमें जो है ठेकुए का प्रसाद जो है लोग बनाते हैं। ठेकुए का प्रसाद जो गुड़ से, आटे से और घी से बनाया जाता है। जो लोग, देखिए मैं तो ये नहीं कहती कि सभी लोग जो है व्रत कीजिए, जो लोग बेचारे व्रत नहीं कर सकते तो वो अपना जो प्रसाद है वो अपने परिवार में से किसी से चढ़वा सकते हैं या किसी पड़ोसी से अड़ोसी से, ऐसे भी आप छठी माही को जो है वो प्रसाद जो है वो चढ़वा सकते हैं। आपको उतना ही फल मिलेगा। आप बड़े सालों से अगर अगर ये उपवास करते आ रहे हैं, फास्ट करते आ रहे हैं, इस साल आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है या लेडीज को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जो है अपने परिवार के किसी सदस्य से कहकर आप जो है माई को प्रसाद जो है वो चढ़ा सकते हैं। सूर्य देवता का जो है अभिनंदन जो है वो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप माता को प्रसाद जो है वो चढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद कई लोगों को होते हैं कि कईयों की संतान को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, संतान के बच्चे अगर बिगड़ रहे होते हैं या बच्चे जो है कहने में नहीं आते हैं, या बच्चे जो है संतान प्राप्ति के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए भी जो है जो व्रतधारी होते हैं, व्रतधारी मतलब कौन हो गए, जो जिन्होंने छठी का व्रत रख रखा है, उनके पैर दबाकर आशीर्वाद ले लीजिए, उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिए। वो ठेकुआ जो आप बनाते हो ना, उसको जो है जिस दिन आप लोग भोग लगता है, आपका 21 तारीख को जिस दिन भोग लगेगा उस दिन जो है वो ठेकुआ गरीबों को बांटिए। वो ठेकुआ का थोड़ा थोड़ा प्रसाद जो है वो गरीबों को बांटिए। आपके लिए बहुत बहुत जो है ये बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। आपके संतान से संबंधित आपकी समस्याएं दूर होंगी, आपका कल्याण होगा। और जो है सूर्य नारायण भगवान का जो है आपने ध्यान रखना है। इन 4 दिनों में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देके जाएगा। ये छठ का व्रत जो है आपके जीवन के हर कष्ट को लेके जाएगा। ये आप जो है कर सकते हैं। और जो है क्या होता है कि संतान के लिए हो गया व्रत, जो जिन लोगों ने व्रत रख रखा होता है और कई लोग गरीब होते हैं, नहीं व्रत का सामान ले पाते हैं, तो उन लोगों के लिए व्रत का सामान आप उनको दे सकते हैं। तो ये सामान खरीद के कुछ दे दीजिए, कुछ फल उनको दे दीजिए खाने के लिए, कुछ जो है उनके लिए कुछ आटे की व्यवस्था कर दीजिए, कुछ घी दे दीजिए, कुछ गुड़ दे दीजिए। आप लोग ठेकुआ नहीं बना पा रहे हैं तो गुड़, घी और आटा किसी व्रतधारी को दे दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। गुड़, घी और आटा ये अगर आप किसी को दे देते हैं जिसने व्रत रख रखा है, उसको अगर आप दे देते हैं तो बहुत ही बढ़िया। उस दिन जब देखिए मेला लग जाता है, सब लोग सूर्य देवता को बिल्कुल खड़े होकर जो है जल चढ़ा रहे होते हैं, भोग दे रहे होते हैं, छठी माई की पूजा कर रहे होते हैं। उस समय भी आप छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी कुछ खाने पीने का सामान जो है वो दे सकते हैं। और उस वक्त जो है वो जो टाइम पीरियड है ना, वो जो समय है, उस समय पर आप कुछ भी सामान देते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया। आपको जैसे कहते हैं ना कि अगर आप सावन में कावड़ ना जाने ला पाए, अगर नहीं लेके आ पाते हैं अगर कावड़ जाकर, तो क्या कहते हैं कि कावड़ वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके पैर ही दबा लीजिए, तो आपको भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर पूरी जो है वो मिलने लग जाती है। ऐसे थोड़ी कि कितने सारे कावड़ लेकर आते हैं जो सावन में, और लोग ऐसे ही भंडारे लगा देते हैं। उनको भंडारों को कितना फल मिलता होगा उस भंडारे का। उनके वो बैठ जाते हैं कावड़ वाले, उनके पैर दबाते हैं कि हाई कितने दूर से आ रहे हैं, उनके पैर धोते हैं, पैरों को हाथ लगाते हैं। ऐसे ही व्रतधारियों के पैरों को हाथ लगाकर आशीर्वाद लेने से आप भी पुण्य के भागी जो है वो बनते हैं। और ये चीजें हैं। सूर्य को जल चढ़ाना है, किस प्रकार चढ़ाना है मैं आपको बता चुकी हूं। और ये पूर्ण विधिवत जो है आप ये कार्य कीजिए, आपकी छठी माई आपसे बहुत प्रसन्न होगी। माँ भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, आपके प्रसाद के भूखे नहीं है, भगवान आपके भाव के भूखे हैं। किस भाव से? 250 ग्राम आटा ही दे दीजिए, 250 ग्राम गुड़ ले लीजिए, 250 ग्राम घी ले लीजिए। इतना ही आप कर देंगे तो बहुत भगवान भी जो है आपके भंडारे जो है वो भरेंगे। और एक और कार्य क्या करना है, एक गुड़ की डली लेनी है, थोड़ा सा आपने आटा लेना है, थोड़ा सा घी लेना है,
गुड़ की डली, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा घी जो है आप जाकर पीपल के पेड़ के नीचे भी जरूर रखकर आइए। इतना व्रतधारियों वाला आपको जो है इफेक्ट आएगा, इतना आपको रास्ते आपके खुलेंगे, आपका कल्याण होता चला जाएगा। क्योंकि जो जीव जंतु है ना, ये मांग के नहीं खा सकते, इंसान तो फिर भी मांग के खा लेता है, जीव जंतु जो है वो मांग के नहीं खा सकते हैं। और जब हमारा सूर्य ठीक होता है तो हमारे जीवन में जोश आता है, हमारे जीवन के अंदर कल्याण होता है। और जब सूर्य ठीक होता है ना, सूर्य नारायण भगवान जब ठीक होते हैं, जिन लोगों के सूर्य अच्छे होते हैं उन लोगों के अंदर एक अलग ही एक उनकी पर्सनैलिटी होती है, उनके अंदर अलग ही तेज होता है। और जितने लोग जिनके सूर्य खराब होते हैं उनकी हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, अगर आपको ये सारी बीमारियां भी है ना, तो भी आप 4 दिन मेरे कहने पर आप किसी धर्म को फॉलो करते हो, पंजाबी हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, आप 4 दिन सूर्य तो देखिए, ये थोड़ी देख रहा है कि मैं सूर्य जो है मैं सिर्फ मुसलमानों को रोशनी दे रहा हूं या मैं ईसाइयों को रोशनी दे रहा हूं, वो तो सभी को रोशनी दे रहा है, उसका प्रकाश तो सभी लोग ले रहे हैं ना। तो उस सूर्य को हम इन 4 दिनों में नमन के लिए अपना आभार व्यक्त करते हुए जब उसके दिन आते हैं, तो हम अगर इस प्रकार से अगर आप अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो सोचिए हमें कितना कल्याण जो है, इतना अच्छा, कितना बढ़िया हमारे लिए होगा। तो इस दिन जो है किसी भी व्रतधारी के घर में अगर आप समक्ष हैं, अगर आपके घर आपके अंदर सक्षम है, तो आप जो है किसी व्रतधारी के अंदर कोई सब्जी, उसके घर में कोई सब्जी, कुछ आटा, कुछ जो है घर का सामान जो है अगर आप उसको लेकर दे देते हैं तो भी आपको उतना ही फल जो है वो मिलेगा। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और नॉलेज लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी छठ। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।